उसमें हम हार्ट के पेशेंट को कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, एक्सीडेंट हुए पेशेंट को कैसे दे सकते हैं, किसी की टांग में अगर चोट है उसको किस तरीके से बचा सकते हैं, ये सारी बातें आज मैडम ने हमें प्रॉपर तरीके से वो बताई। एक्सीडेंट व दूसरे जो कोई बीमारियां हो जाती हैं उनमें फ़र्स्ट एड के द्वारा कैसे मरीज़ की जल्दी से जल्दी कोई सहायता की जा सकती है, उसके बारे में डॉक्टर नीना जी ने आज बहुत ही हमें विस्तृत जानकारी दी है। एक्सीडेंटल केस में, हार्ट प्रॉब्लम में, किसी फ्रैक्चर केस में या हेड इंजरी में कैसे पेशेंट को दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो हम CPR देते हैं। CPR से पहले भी कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखना होता है। डॉक्टर्स ABC जब ऐसे नहीं करना, हाँ जी क्या आवाज़ आई सबको, थोड़े तेजी से थपथपाना है, थपथपाने के बाद ऐसे नहीं करना, हाँ जी क्या आवाज़ आई सबको, थोड़े तेजी से थपथपाना है, थपथपाने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अब हम इससे बोलेंगे क्या नाम है आपका, क्या हुआ तो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट है और कितने व्यक्ति घायल हुए हैं और कितने समय में एम्बुलेंस आएगी, क्या पता एम्बुलेंस को आधा घंटा लग जाए, क्या पता 10 मिनट लग जाए और इस व्यक्ति की हालत ऐसी है कि हमने इसको जल्दी से जल्दी कहाँ लेकर जाना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब हमने हॉस्पिटल को एम्बुलेंस वाले को कॉल कर दी, ठीक है, अब हम फ्री हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी सांसें आ रही है कि नहीं, इसका एयरवे तो नहीं बंद हुआ होगा। एयरवे को खोलने का ये जैसे ही हमने एयरवे को खोला हमें क्या दिखाई दिया, इसके मुंह में क्या था, नकली दांत, वो 1-2 दांत इसके टूट गए और क्या हुआ, जो जीभ के अंदर लार इकट्ठी होगी, जो अनपचा भोजन था वो सारा का सारा मुंह के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया। कई बार जो ये जीवा है वो भी पीछे की तरफ चली जाती है, तो अब तक कैसी वाली इसको रुकावट होगी ये सांस लेने के लिए। हमने जैसे ही इसका ये खोला हमें दिखाई दिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ये कपड़ा बांधा, आप इधर आ जाओ मेरे साथ, एयरवे का जो ओपन किया हुआ है उसको हम साफ करेंगे, थोड़ा सा इसको उस साइड में थोड़ा सा बस, ये जीवा खोली और जल्दी से मोटा मोटा जो भी गंद था वो हमने इसका निकाल दिया। अब हमने चेक करना क्या ये व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अब हमने यहाँ हाथ रखा, अगर तो ये सांस हमें थोड़ा महसूस हो रहा है गर्म, या हम करेंगे लुक लिसन की, अभी आप भी करके दिखाओ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने हाथ रख लेना है कि ये अप एंड डाउन हो रहा है, अपने कान को कहाँ लेके जाना है, इससे नाक के पास। इसमें क्या होगा, लुक लिसन फील, ये किस तरह से हमने चेक करना है। इनकी फोटो जरूर ले लेना सर की, हाँ जी, यहाँ देखो दबाना नहीं, बस हल्का सा देखना, ये ऐसे ऐसे मुंह बोलो, या यहाँ हाथ मुंह बोलो, मुंह हाँ इसको ऐसे ऐसे, हाँ गुड, क्या कब तक करते रहना, क्या इस व्यक्ति को होश नहीं आता। हाँ अब आप इसको उठाओ, ये आगे वाला हाथ नहीं करना, आगे वाला हाथ को उठाओ, उठाओ, यस। अगर दोनों लेग में फ्रैक्चर है तो इस तरह से लेके जाइए, अगर एक में है एक छोड़ ठीक है। अब इस तरह से हमने इसको लेकर जाना है। आसान काम है मुश्किल, हर चीज बहुत आसान होती ग्रंथों में। इतने सरल तरीके से हम सबको कैसे हम व्यक्ति को फर्स्ट एड दे सकते हैं, प्राथमिक सहायता कैसे दे सकते हैं, इसका वर्णन किया और अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिकल करके भी वो सारी चीज़ें दिखाई, जिससे सबको उसका एक अच्छा अनुभव हुआ। हम किस तरीके से किसी की मदद कर सकते हैं हार्ट अटैक होने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद। और ये आपका मैं पुनः आभार भी व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से हम आपकी सेवाएँ लेते रहेंगे। रात और उस दांत को अगर आपको सलाइन पता होगा, आपको सलाइन में या दूध में या ये चीज़ें नहीं मिलती, पहली तो है सलाइन, उसके बाद दूध, अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो उस आदमी के थूक में सलाइवा में रख के जितनी जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाए, डॉक्टर वही दांत दोबारा से ट्रांसप्लांट कर सकता है, वही दांत दोबारा से लगा सकता है। और इसमें टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, जितनी जल्दी लेके जाओगे उतनी जल्दी वो दांत दोबारा से फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम सबको ध्यान रखनी है। आज हम सब बिना डिग्री वाले डॉक्टर बने हैं, जो फर्स्ट एड जिसने कर दिया वो डॉक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तो उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो डॉक्टर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर अपना काम हॉस्पिटल में जाके करेगा आप उसको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम आप लोगों ने किया है। और जो काम आपने, जो चीज़ें आपने देखी है उसको अगर आप
अपनी लाइफ में ये आज आप लोगों को पता है क्योंकि एक सामाजिक कार्य है और समाज में एक हर व्यक्ति का एक दायित्व बनता है जब भी किसी को ज़रूरत हो कोई मुसीबत के टाइम में तो हम उसकी किस तरीके से मदद कर सकें। और यही एक वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि कई बार हम सड़क से जा रहे होते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और लोग देखते हुए आगे निकल जाते हैं, उसको कई बार फर्स्ट एड भी देने की कोशिश नहीं करते, उसकी हेल्प करने की कोशिश नहीं करते। और फिर कुछ लोग अगर उसके लिए आगे भी आते हैं, उसकी कैसे हमने हेल्प करनी है, कैसे उसको फर्स्ट एड देनी है, वो भी नहीं लोगों को पता होता। तो इसके लिए आज हमने एक ये प्रोग्राम रखा था। इस प्रोग्राम के अंदर हमने आज ये डॉक्टर मैडम आए हैं और इन्होंने आज प्रॉपर तरीके से आपके सामने सब प्रैक्टिकली हम उसकी किस तरीके से मदद कर सकें प्रॉपर तरीके से जिससे हम उसकी जान बचा सकें। और वही पूरी ट्रेनिंग आज यहाँ राजपूत धर्मशाला के अंदर दी गई है। इसमें आज सभी हमारे साथी शामिल हुए हैं, राजपूत समाज के लोग भी आज पूरी मात्रा में आज पूरी में हमारी सभा इसमें शामिल हुई है। डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच में जो प्रधान है राजपूत सभा के, और बहुत सारे युवा साथी भी आपने देखा है इस यहाँ पे अभी उपस्थित होकर के उन्होंने प्रॉपर ये ट्रेनिंग आज ली है। और इसमें हम हार्ट के पेशेंट को कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, एक्सीडेंट हुए पेशेंट को कैसे दे सकते हैं, किसी की टांग में अगर चोट है उसको किस तरीके से बचा सकते हैं, ये सारी बातें आज मैडम ने हमें प्रॉपर तरीके से वो बताई। और मैं आपके माध्यम से भी ये पुनः इनका एक धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और मैं एक और आप रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं मैडम का भी ये सही होगा, हमेशा से रेड क्रॉस का भी ये धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी ये हेल्प करी। और इनसे मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसी तरीके से समाज में हमारे साथ मिल कर के आगे काम करते रहेंगे। और हम भी इनके साथ ऐसे जैसे आज ये कैंप लगाया, इस तरह के कैंप मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर गाँव में भी इस तरीके के कैंप लगे और शहर में भी जहाँ से ज़्यादा कैंप लगा करके लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाए ताकि हम प्रॉपर तरीके से किसी की मदद कर सकें। जिला परिषद के चेयरमैन श्री सोहन सिंह राणा जी व रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल के द्वारा आयोजित यह प्रोग्राम आज महाराणा प्रताप भवन के प्रांगण में किया गया है। यह प्रोग्राम जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि एक्सीडेंट व दूसरे जो कोई बीमारियां हो जाती हैं उनमें फ़र्स्ट एड के द्वारा कैसे मरीज़ की जल्दी से जल्दी कोई सहायता की जा सकती है, उसके बारे में डॉक्टर नीना जी ने आज बहुत ही हमें विस्तृत जानकारी दी है। एक्सीडेंटल केस में, हार्ट प्रॉब्लम में, किसी फ्रैक्चर केस में या हेड इंजरी में कैसे पेशेंट को पहले चंद मिनटों में किस तरह से हेल्प की जा सकती है और उसका जीवन बचाया जा सकता है, इन सब बातों का आज डॉक्टर नीना जी ने बड़े विस्तृत ढंग से और बड़े सरल तरीके से हम सबको बताया। भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम इस तरह के कार्यक्रम तो बहुत जल्दी होने चाहिए और अगले हमारी कोशिश ये रहेगी कि निकट भविष्य में पूरे राजपूत समाज को लेकर के पूरे समाज को यहाँ पर बुला करके इस तरह के कार्यक्रम हम अधिक से अधिक संख्या में कराएं। लोगों को तो इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है क्योंकि आज जो यहाँ बैठे हुए थे वो हमारे युवा वर्ग के ज़्यादा सदस्य थे और ये जो इनके सदस्य थे, जो प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, ये सब उनके प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम हो पाया। इससे अगर ये जो बातें हैं ये आगे कई व्यक्तियों के पास जाएंगी और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि अगर ब्लीडिंग किसी व्यक्ति को आती है, अगर कान में से ब्लीडिंग आ रही है, जिस तरफ से ब्लीडिंग आ रही होती है हमने अपने कान को उसी तरफ ही कर देना है। अगर हम उस ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है कि वह व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट अरेस्ट हुआ है। अगर कार्डिक अरेस्ट हो जाता है तो हमने उसको CPR देना है। आज का जो विशेष प्रोग्राम था वो CPR के ऊपर था, कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन। जब दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं तो हम CPR देते हैं। CPR से पहले भी कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखना होता है, डॉक्टर्स ABC। जब हमने डॉक्टर ABC चेक कर ली उसके बाद ही हम CPR दे सकते हैं जब उसके दिल और फेफड़े ना चल रहे हों। और आज इन सभी ने बड़े ही अच्छे से और बड़े ही ध्यान से इस कार्यक्रम को देखा और पूरे की पूरी 100% इनकी भागीदारी रही। क्या अपील करना चाहेंगे सभी लोगों से? मैं सब लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है कि आप ज़रूर हेल्प करने के लिए जाइए, क्योंकि वो गोल्डन पीरियड होता है। 1 घंटे के अंदर अंदर जो व्यक्ति होता है उसको हेल्प मिल जानी चाहिए, डॉक्टरी सहायता मिल जानी चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हेल्प करेगा उसको हम
गुड सैमरिटन व्यक्ति की संज्ञा देते हैं कि किसी से भी कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। बल्कि 15 अक्टूबर 2021 में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब हैं, उन्होंने बताया था कि कोई भी अनजान व्यक्ति किसी भी अनजान व्यक्ति की हेल्प करेगा उसको 5,000 रुपये की नगद राशि मिलेगी। इसलिए हमें निसंकोच होकर दूसरे व्यक्ति की हेल्प करनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी यही अपील कर रही थी मैं सबसे कि हमें ज़रूर से ज़रूर किसी भी अनजान व्यक्ति की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। क्या पता वो अपने परिवार का इकलौता व्यक्ति हो। इसलिए सुदेश भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आज राजपूत धर्मशाला में हृदय गति रुकने पर, हार्ट अटैक आने पर किस तरह से हमें प्राथमिक उपचार दिया जाए वो बताया गया। साथ ही विभिन्न तरह के जो जिस तरह से एक्सीडेंट हो जाता है या अन्य तरह की कोई भी दुर्घटना हो जाती है उसमें किस तरह से फर्स्ट एड दी जाए, इसके लिए भी विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही मेडिटेशन भी यहाँ पर आए हुए जो रेड क्रॉस सोसाइटी से जो पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उनकी तरफ से बताया गया कि किस तरह से हमें फर्स्ट एड देनी चाहिए ताकि किसी व्यक्ति की जान बच सके। आप सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।